हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशंस। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ओके, आपका चैप्टर नंबर 6 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें से आपको 12th की जो मई 2021 की एग्ज़ाम है उसके कोर्स में रिड्यूस हो चुका है। जो बाकी का उसमें 3 एक्टिविटीज़ हैं और 3 एक्टिविटीज़ में से आपको सिर्फ एक एक्टिविटी आएगी और वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से जान लेते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या सीखना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या बातें जाननी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं रीड करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपको क्या याद रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बातें होंगी तो सिर्फ असेट्स की होगी। असेट्स आएंगी और जाएंगी, उसकी वजह से कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे हमें बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है उसमें असेट साइड पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कवर होंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मींस परचेज सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे बात की जाएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और जो अदर इन्वेस्टमेंट होती है उनकी परचेज और सेल के बारे में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट को इंक्लूड नहीं किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नॉट एक्वायर्ड फॉर सेल पर्पज। लॉन्ग टर्म असेट्स क्या होती है यहाँ पे, जो सेल पर्पस के लिए नहीं ली जाती है, वो किसके लिए ली जाती है, तो दे आर यूज्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, सो जो भी असेट्स है हमारी लॉन्ग टर्म की, उसे हमने बिजनेस के लिए खरीदा हुआ है। परचेज ऑफ सच असेट इज ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो एंड सेल इज ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो। ओके, जो ये एसेट्स है हमारी, अगर हम उन एसेट्स को बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कैश जाता है। अगर आपने कोई चीज़ परचेज की, इट मीन्स आपके हाथ से उतने अमाउंट की कैश चली गई तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर आपने कोई असेट को सेल किया है तो सेल करोगे तो असेट जाएगी, सामने से क्या आएगा, आपके पास कैश आएगा। सो उसकी वजह से आपको यहाँ पे सेल के टाइम क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, फर्नीचर एंड अदर असेट्स हेल्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वो असेट्स भी कवर होगी जो आपको इनकम जनरेट करके देती है। वो कौन सी होगी, तो सपोज आपने कोई घर खरीद के रखा है और उसे आपने रेंट पे दिया है, ठीक है, तो वो जो आपका घर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, जो भी है जिसे आपने रेंट पे दे के रखा है, तो वो भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया है अपना मनी और आपको उस मनी पे कुछ मिल रहा है। सपोज आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो रेंट भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। तो आप याद रखना, अगर रेंट रिसीव की बात करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे काउंट करेंगे। रेंट तभी रिसीव होगा जब हमने इन्वेस्ट किया होगा वहाँ पे, तो इसीलिए हम उसे भी काउंट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। द इनकम रिसीव ड्यू टू देज इन्वेस्टमेंट्स लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है और रेंट रिसीव हो रहा है तो उसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट करोगे। उसके बाद अगर हम देखें तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को अच्छे से देख लेते हैं। तो कैश इनफ्लो कब कब होगा, इनफ्लो का मतलब कैश आपके पास आ रहा है, तो कब आएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट। जब भी आप असेट को सेल करोगे तो आपको कैश रिसीव होगा। वो असेट टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। उसके बाद सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्ट किया था अपनी इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टाइम के लिए, अगर उसे भी सेल करते हो तो आपको कैश रिसीव होगा और वो हो जाएगा कैश इनफ्लो। एग्जाम्पल की बात करें तो शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, उनमें अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानेंगे। अदरवाइज अगर वो अपने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर रही है तो उसे फाइनेंशियल एक्टिविटी मानेंगे, उसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना डालें। ये बात यहाँ पे ज़रूर नोट डाउन करेगी। अगर उसने किसी और कंपनी में अपने शेयर्स
किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, इट मीन्स इन्वेस्ट किया अपना पैसा अगर किसी और के बिजनेस के अंदर, तो ही आप उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माने। अदरवाइज अगर वो अपने ही शेयर इशू कर रही है तो वो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। रिटर्न ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडिंग, ओके, लॉन्ग टर्म लेंडिंग का जो रिटर्न होगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश इनफ्लो हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो इट मीन्स यहाँ पे कैश चला जाएगा। तो कब कब जाएगा, जब भी आप कोई कुछ खरीदोगे तो खरीदने से कैश चला जाता है। तो क्या खरीदना है हमें यहाँ पे, तो हमें खरीदना है परचेज ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट। आपने कोई फिक्स्ड असेट खरीदी जो टेंजिबल भी होगी और इंटेंजिबल भी होगी। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस, अगर आप कैपिटलाइज एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। कैपिटलाइज इन एक्सपेंस का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए किए जाने वाले एक्सपेंस, रोज़ बरोज़ के खर्चे नहीं, जो हम रोज़ करते हैं वो वाले खर्चे नहीं, पर एक बार किया जाने वाला खर्चा जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देता है उसे हम कैपिटलाइज एक्सपेंस मानते हैं और वो हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर काउंट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, ओके, हमने कोई सेल्फ कंस्ट्रक्ट असेट को लिया है यहाँ पे, तो हम अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, तो वो असेट के लिए हम जो खर्चे कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कैश आउटफ्लो माना जाएगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके, कोई इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म की, उसे हमने यहाँ पे परचेज किया है, जैसे कि मैंने आपको बोला शेयर, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, उसे हम परचेज करते हैं तो वो भी यहाँ पे काउंट होगा। लॉन्ग टर्म लेंडिंग, ओके, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे हमने जान लिया है कि परचेज और सेल्स के हिसाब से हम कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को अगर देखें और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या हमें काउंट करना है और क्या नहीं करना है। अब हम एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन नंबर 2 भी देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। From the following transactions of Rita company, identify investing activities. Also state whether the respective activity is cash inflow or cash outflow. हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है, और आइडेंटिफाई भी करना है कि वो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है परचेज ऑफ लैंड, ओके, लैंड यहाँ पे हमारी फिक्स्ड असेट में काउंट होगा और परचेज करने से यहाँ पे कैश क्या हो जाएगी, हमारी आउटफ्लो हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद अगर देखें तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी के शेयर्स को हमने परचेज किया है, ओके, तो वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट ही काउंट होगी और उसी वजह से यहाँ पे कैश क्या हो जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगी, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। असेट्स कंस्ट्रक्टेड इन फैक्ट्री, हम हमारी फैक्ट्री में असेट्स को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी और उसकी वजह से भी यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सैलरी पेड, सैलरी यहाँ पे क्या है, क्या सैलरी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट होगी, तो यहाँ पे जो सैलरी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो सेल ऑफ मशीन को हमने सेल किया है तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, आएगा, इसलिए हम यहाँ पे दिखा देंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद देखें तो सेल ऑफ शेयर्स ऑफ वाई कंपनी, हमने वाई कंपनी के शेयर्स को यहाँ पे सेल कर दिया है, तो हमने उसमें इन्वेस्ट किया था और अब हमने क्या किया है, यहाँ पे सेल कर दिया है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा, हमारे पास कैश इनफ्लो होगा। यहाँ पे परचेज ऑफ कॉपीराइट्स को परचेज किया है तो परचेज करने से क्या हो जाएगा, कैश चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैरेज इनवर्ड पेड, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड हमने पेड किया है तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ पे 8 चीज़ों में से देखें तो सैलरी है और कैरेज इनवर्ड है, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे काउंट नहीं होगा। बाकी की चीज़ें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट होगी, कुछ चीज़ें इनफ्लो होगी और कुछ चीज़ें कैश की आउटफ्लो होगी। तो आज हमने जाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। अब हम अगले वाले वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सम करेंगे जिससे हमें और चीज़ें पता चले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।